की तरह ही इंदौर की फिटजी कोचिंग क्लासेस बंद हो गई। जेईई सहित अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले इंदौर के 3 कोचिंग सेंटर बंद होने से स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट द्वारा 2 लाख एडवांस देकर कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया गया था। अचानक कोचिंग क्लास के जिम्मेदार क्लासेस नहीं लगा रहे हैं और जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो वह फंड मैनेजमेंट गड़बड़ाने की बात कर रहे हैं। इस मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जल्द स्टूडेंट की समस्या के समाधान का जन सुनवाई में भरोसा दिलाया है। सर, फिटजी से रिलेटेड है। फिटजी एक इंस्टीट्यूट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है। हम लोगों ने अपने बच्चे को यहाँ पे फिटजी में एडमिशन दिलाया और हमें ये जो था फिटजी, ये जेईई के लिए हमने अपने बच्चों को किया कि बच्चे हमारे जेईई में जाएंगे। उनका मेडिकेट्स प्लस जेईई के साथ कोलैबोरेशन था जो फिटजी की उन्होंने हमें अप्रोच किया। हम लोगों ने वहाँ पे फीस पे की। जून में हमारी पूरी इंस्टॉलमेंट कट हो गई जो 3 इंस्टॉलमेंट थी। आफ्टर डेट क्या हुआ कि 13 से बच्चों को ये आ गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है फिटजी में। अंदर ही अंदर जिससे बात करने जा रहे हैं कोई हमको रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है। क्लासेस में जाते हैं बच्चों से मिलने या पेरेंट्स टीचर से मिलने तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि टीचर्स को भी हम सैलरी उन्होंने दी नहीं है और टीचर्स वहाँ से रिजाइन करके जा चुके हैं। अब बच्चे जेईई के लिए हैं तो स्कूल में पॉसिबल नहीं है हम बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि बच्चों का अब आगे एजुकेशन है। अब क्या हो रहा है कि सर वहाँ पे जो भी है हम लोग उनसे डिमांड करें कि हमारी फीस रिटर्न कीजिए, जिससे हम हमारे बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूट में डालें। और बच्चे जो डीमोटिवेट हो गए उनको एक मोटिवेशन में लाना भी जरूरी है। और अब उनका माइंड ऐसा अपसेट हो गया कि एक एक दिन उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जल्द से जल्द हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी जो फीस हमने पे की है वो हमें रिटर्न मिले और आगे हम बच्चों को दूसरे स्कूल में या उसमें कर सकें। 256 to 70 समथिंग अप्रॉक्स है, क्योंकि कुछ मेडिकेट्स प्लस फिटजी है और कुछ फिटजी से है स्टूडेंट। सॉरी सर, only 7 days they will give the reply. Yes, but unfortunately still we are in a very big trouble, sir. I don't understand what we do now. It's a big issue and big scam. And what about our mental health of our kids? एक मिनट पहले आ जाने दो यार सभी को। सर, कुछ पेरेंट्स आए थे जिनके बच्चे फिटजी में पढ़ते हैं, उनकी क्या शिकायत है? देखिए, फिटजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए थे और ऐसी शिकायत है कि 40-50 कम से कम ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस जमा करी फिटजी में, लेकिन ना तो अब वहाँ पर उनकी क्लासेस लग रही हैं जहाँ पर फैकल्टी की कमी बताई जा रही है और ना ही उनके पैसे वापस दिए जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें अगले 2-3 दिनों में ही हम लोग अपनी टीम भेजकर वहाँ पर जांच कराएंगे और अगर शिकायत सही पाई गई तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ में अगर क्लासेस नहीं होने वाली हैं तो पैसे वापस कराने की कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर, एक नाइजीरियन नागरिक आए हैं, मानपुर में कोई ज़मीन का इशू? एक स्कूल चल रहा है जिसमें एक नाइजीरियन नागरिक है, वो भी उस स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ के स्थानीय लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तत्काल ही एसडीएम को दूरभाष पर निर्देशित किया गया है। अगर ऐसी कोई भी समस्या होगी तो उसका निराकरण उनके द्वारा कराया जाएगा। सर, कलेक्टर के पास पहुँचे हैं, आप तक मामला संज्ञान में लाना चाहते हैं। पैरामेडिकल के छात्र हैं, 2.5 साल हो गए, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम नहीं हुई जो MSU के माध्यम से होती है जो एग्ज़ाम्स। अच्छा, अगर ऐसा विषय है तो भोपाल में जो भी संस्था एग्ज़ाम कराने के लिए इसके लिए जिम्मेदार है उससे संबंधित अधिकारियों से हमारे द्वारा बातचीत करी जाएगी और निश्चित रूप से इसका सलूशन निकालने की कोशिश करी जाएगी। लीगल हेड के लोग भी यहाँ पर बैठाना चालू कि क्या उद्देश्य और क्या उसके परिणाम सामने है? देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हमने यहाँ पर करी हैं। जनसुनवाई में कई सारे ऐसे आवेदन हमारे पास में आते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अगर लिटिगेशन होगा, विवाद होगा या मुकदमेबाजी होगी तो समय भी बहुत लगेगा और किसी भी पार्टी का भला नहीं होने वाला है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक मीडिएशन की यहाँ पर प्रोसेस चालू कराई थी। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं और ऐसे अगर कोई मामले होते हैं तो मीडिएशन में रखे जाते हैं और निश्चित रूप से कई सारे प्रकरणों का यहाँ पर निराकरण भी हुआ है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जो सिविल कोड से संबंधित मैटर रहते हैं, ख़ास तौर पर मकान से संबंधित विवाद है, कब्जा है, जिसमें राजस्व अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं हो सकती है। ऐसे लोग भी बहुत आते थे और भटकते रहते थे। उनकी सहायता के लिए एक जो लीगल एड क्लिनिक है वो हम लोगों ने यहाँ पर जन सुनवाई के दिन स्टार्ट किया है,
जो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट, वो यहाँ पर बैठते हैं और उनको सही सलाह भी देते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से उनका निराकरण होगा। और उसके साथ साथ अगर शासकीय अधिवक्ता की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसके द्वारा भी उनको कनेक्ट कराया जाता है। 24 तारीख तक न्याय नगर के लोगों को